ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह श्रीमदन्नम भट्ट जी द्वारा लिखित नव्य न्याय पर आधारित प्रवेश ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं लंबे समय से, और आज इसकी आपको हम 49वीं कक्षा को पढ़ाएंगे, 49 को। अभी तक हमने आपको 48 क्लासेस पढ़ा दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है तर्क संग्रह नाम का। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप आराम से सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं जब चाहें तब। ठीक है, चलिएगा, गत कक्षा में मैंने जो पढ़ाया था उससे आगे आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था विशेष निरूपणम, सामान्य निरूपणम और विशेष निरूपण, दो बिंदु कराए थे, दो पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद क्रम में आता है हमारा जो सप्त पदार्थ में छठा जो पदार्थ है वो है समवाय निरूपणम, अतः समवाय निरूपणम। समवाय क्या होता है इसके बारे में यहां पर बताएंगे। ठीक है, यहां पर उद्देश्य में ये बता दिया था कि समवायस्त्व एक, माने समवाय एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब ये समवाय को बताएंगे। समवाय क्या होता है तो कहते हैं नित्य संबंध समवाय। नित्य संबंध ही माने किन्हीं दो का जो नित्य परस्पर संबंध होता है, नित्य संबंध, वो ही संबंध क्या कहलाता है, समवाय संबंध कहलाता है न्याय दर्शन की भाषा में। अब कहते हैं वो क्या होता है, किस प्रकार के व्यवहार वाला नित्य संबंध होगा और नित्य संबंध होगा। तो कहते हैं आयुत सिद्ध वृत्ति, माने आयुत सिद्ध पदार्थों के व्यवहार वाला होता है। अब ये आयुत सिद्ध क्या होता है, ठीक है, तो कहते हैं आयुत सिद्ध की परिभाषा बता रहे हैं कि आयुत सिद्ध किन पदार्थों को बोलते हैं, ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यद अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ आयुत सिद्धौ। ठीक है, कहते हैं कि जो दो, कोई दो, उनके बीच में बताते हैं क्या, उन दोनों के बीच में से कोई एक, एक माने कोई एक को, माने किसी एक को, अविनश्यत अवस्थम माने नष्ट न होने तक, उन दोनों में से कोई किसी एक, वो एक कोई भी हो सकता है उन दोनों में से, और वो क्या है, एकम। अविनश्यत का अर्थ है जब तक नष्ट ना हो तब तक, अवस्थम माने नष्ट न होने की अवस्था तक, अपराश्रितम एवं तिष्ठते, उस दूसरे के आश्रित रहता है।
माने एक नष्ट न होने की अवस्था वाला एक दूसरे नष्ट न होने की अवस्था तक अवतिष्ठते माने आश्रित रहता है, संबंध रखता है। तऊ अयुत सिद्धऊ, ऐसे दो माने एक दूसरे, माने एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है, माने दोनों में, दोनों रहेंगे तो एक साथ रहेंगे और नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे एक साथ ही। ऐसे दो के बीच में जो संबंध होता है, जो संबंध वाले जो दो होते हैं वो होते हैं अयुत सिद्धऊ। और उस अयुत सिद्ध के अंदर जो इस प्रकार को जो संबंध क्रिएट करता है, उस संबंध को ही बोलते हैं समवाय संबंध। यथा जैसे आवायावा आवायावी नौ, गुण गुणी नौ, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति। कहते हैं जैसे अवयव और अवयवी का, जब तक अवयवी अवयव है तब तक अवयवी रहता है, और जब तक अवयवी है तब तक अवयव रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते, ध्यान रखेंगे। तो यही है माने अवयव एकम अविनश्यत, माने अवयव यदि अवनिश्यत, ये दोनों के साथ संबंध लग सकता है इसका, एकम अविनश्यत परस्परम, ठीक है। कभी इसको लेकर के इसके साथ में, इसको लेकर के इसके साथ में। अवयव जब तक नाश को नहीं प्राप्त रहे होगा तब तक वो अवयवी के साथ रहता है, अर्थात अवयवी के आश्रित रहता है। ऐसे ही जब तक अवयवी नष्ट नहीं होगा तब तक जो अवयव वो अवयवी है वो अवयवों के साथ रहेगा। ऐसे ही गुण और गुणी, गुण गुणी, जब तक गुण है तब तक गुणी रहेगा, गुणी है तब तक है गुण रहेगा। क्रिया क्रियावंत मान क्रिया और क्रियावान, इनका जो संबंध है वो कैसा संबंध है, समवाय संबंध। जाति व्यक्ति, जाति और व्यक्ति का संबंध क्या है, व्यक्ति से ही जाति होती है, जाति से ही व्यक्ति होती है। जाति है तब तक व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। मनुष्य जाति को हम मनुष्य जाति की सत्ता तब तक है जब तक मनुष्य व्यक्ति के रूप में है, ठीक है। और मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहेंगे कि वो जाति में है इसलिए। तो यहाँ पर व्यक्ति, इसी प्रकार से व्यक्ति माने जो जाति होती है वो अनेक व्यक्तियों में होती है, अनेक व्यक्तियों में रहती है, तो अनेक के रहने पर वो जाति रहती है, ठीक है। और जो व्यक्ति होता है वो जाति में ही रहते, जाति आधारित तो होते हैं, ठीक है। तो जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य, और विशेष और नित्य द्रव्य माने जो हमने बताए थे इन्होंने पृथ्वी आदि, उनका जो परमाणु रूप क्या होता है, नित्य होता है। दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। वो कार्य रूप में अनित्य हो जाते हैं और परमाणु रूप में नित्य होते हैं। तो परमाणु रूप जो द्रव्य हैं नित्य, उनमें प्रत्येक का अपना एक विशेष होता है। ये समझाया था आपको विशेष समवाय में, सामान्य पिछली कक्षा में। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करने का जो व्यवहार होता है वो किसके कारण होता है, वो प्रत्येक परमाणु में अपना उसका अपना एक विशेष होता है। तो विशेष और जो नित्य परमाणु उनका कैसा संबंध होता है, समवाय संबंध। जब तक वो विशेष है तब तक वो परमाणु रहेगा, और जब तक परमाणु है तब तक वो उसका विशेष रहेगा। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, समवाय संबंध। अयुत सिद्ध पदार्थों में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, समवाय संबंध। सीधी सी परिभाषा ये हो, ठीक है। ये आपका तर्क संग्रह में समवाय का निरूपण हो गया। अब हमारा अंतिम जो पदार्थ बचा हुआ है सातवां, वो है अभाव, ठीक है जी। अभाव पदार्थ को देख लेते हैं। अथ अभाव निरूपणम, ठीक है। अभाव हमने उद्देश्य जहां पर उन्होंने किया था पहले, वहां पर बता दिया था अभावश चतुर्विधा, 4 प्रकार का अभाव बताया था। प्राग भाव, तद्ध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, ठीक है। सर समझ लीजिए इसको। अनादि शांता प्राग भाव उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य,
कहते हैं जो प्राग अभाव होता है वो कैसा होता है? अनादि, उसका आदि नहीं होता। और शांता, उसका अंत होता है, अंत होता है। जैसे मानिएगा प्राग अभाव, ये हमने मानिएगा यहां पर ये एक घड़ा, घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है, घड़ा आ गया, घड़ा बना दिया। कहते हैं उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य, जो कार्य, कार्य माने जो कुछ चीज बनी है उससे पूर्व, माना कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव होता है। घड़े के बनाने से पूर्व में घड़े का अभाव होता है। क्या घड़े के बनाने से पूर्व में घड़े का अभाव होता है? भाई घड़ा नहीं था तो क्या अभाव है? घड़ा बन गया तो उसका अभाव नष्ट हो गया, भाव में आ गया। तो कार्य की उत्पत्ति से माने उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य अभाव प्राग अभाव, माने का उत्पत्ति से पूर्व, माने किसके? कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है वो होता है प्राग अभाव। इसलिए वो कैसा होता है? अनादि होता है। अब हम उस अभाव को ये नहीं कह सकते कि तब से अभाव है, वो तो अनादि अभाव है। अब उसका अभाव नष्ट हो गया, घड़ा बना दिया। मानिएगा हमने 9 बजे घड़ा बनाया आज, तो जो घड़ा बनाया उस घड़े का उस 9 बजे से पूर्व सदा सदा से अभाव था। जिस जो घड़ा बनाया उसकी बात हो रही है, घट जाति की बात नहीं हो रही। तो वो कार्य जब तक जैसे बना उससे पूर्व में उसका जो अभाव था वो कैसा? अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, आरंभ नहीं है कि उस अभाव का आरंभ हुआ था, नहीं, वो अनादि है। अब उसको उत्पन्न हो गया तो अभाव नष्ट हो गया। तो वही कहा ऐसा वो शांत होता है। शांत का मतलब अब वो घड़ा हम जिस समय तोड़ेंगे घड़े को टूटेगा, जिस समय टूटेगा फिर उसका अभाव होगा, तो उसका तो टाइम होगा, हम कह सकते हैं अब इसका अभाव आरंभ हो गया। उस अभाव का अंत नहीं, तोड़ेंगे नहीं, वो गलत, मैंने गलत अर्थात वो अनादि होगा। और शांत क्या हो गया? शांत ये हो गया जैसे ही घड़ा बना तो उसका अभाव नष्ट हो गया, अंत हो गया, उस अभाव का अंत हो गया, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है, वो नहीं टूटने वाला तो प्रध्वंस अभाव में आएगा। ठीक है, वो शांत माने 9 बजे जैसे ही घड़ा तैयार हुआ, वो जैसे ही तैयार हुआ वो उसका अंत था उस अभाव का। इसलिए ये कैसा है अभाव? वो अनादि और शांत। आदि इसका पता नहीं है, अंत में पता है कि अब इसका अभाव, अब इसका अभाव नष्ट हो गया, अर्थात भावन घड़ा बन गया। शादी अनंत प्रध्वंस, प्रध्वंस भाव क्या होता है? वो शादी होता है और अनंत होता है। अर्थात उस घड़े का हमें अभाव का हमको ज्ञात होता है कि इसका अभाव अब आरंभ हो रहा है। मानिएगा ये घड़ा है, ये घड़ा बना दिया हमने, ठीक है, इसको हमने 9 बजे तोड़ दिया, 9 बजे 9 AM पर तोड़ दिया हमने, ये तोड़ दिया, तो अब इसका अभाव आरंभ हो गया, अभाव आरंभ हो गया। तो हम इसका शादी माने इसका अभाव का आरंभ है, 9 बजे इसका आरंभ हो रहा है। अनंत, अब इसका अंत नहीं है इस अभाव का। अब ये घड़ा हमेशा हमेशा के लिए अभाव रूप में बदल गया, घड़े का हमेशा हमेशा के लिए अभाव हो गया। अब ये घड़ा, जो ये घड़ा था ये कभी नहीं आ सकता। हाँ आएगा तो दूसरा आ जाएगा, पर ये नहीं आ सकता, ध्यान रखेंगे। इसलिए जो प्रध्वंस भाव होता है वो क्या होता है? शादी, उसका आरंभ होता है और वो अनंत होता है, फिर उसका अंत नहीं होता, हमेशा हमेशा अभाव हो गया, हो गया। उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, ये कहते हैं कि कार्य
कार्य की उत्पत्ति के अनंतर, कार्य की उत्पत्ति के अनंतर उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो अर्थात जो प्रध्वंस अभाव होता है वो क्या है, कोई पदार्थ है तो वही कहा कार्य से उत्पत्ति, कार्य की पहले उत्पत्ति होती है, उसके बाद उसका अभाव होना क्या होता है, प्रध्वंस अभाव। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में ये वाला जो प्राग अभाव होता है वो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व होता है, और प्रध्वंस अभाव क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है, अर्थात पहले कुछ बनाया जाता है फिर उसका अभाव होता है। ठीक है, ये है। अब बता रहे हैं अत्यंताभाव। कहते हैं त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव यथा भूतले घटो नास्ति। ठीक है, त्रैकालिक संसर्ग, त्रैकालिक का भूत भविष्यत और वर्तमान, तीनों कालों में संसर्ग माने संबंध का, अवच्छिन्न माने युक्त, संबंध से युक्त। ठीक है, प्रतियोगिता कह, ठीक है, प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव, इसका पूरे का अर्थ ये है का जिसका जिसमें त्रैकालिक माने जिसका जिसमें त्रैकालिक माने तीनों कालों में अभाव रहता है, माने भूत में भी अभाव है, वर्तमान में भी अभाव है, और भविष्य में, भविष्य काल में भी अभाव है। इस प्रकार का अभाव क्या होता है, अत्यंताभाव। ये क्या था, ये वाला प्राग अभाव, ये क्या था, भूत में अभाव था, वर्तमान में और भविष्य में नष्ट हो गया, भविष्य में उसका अभाव नहीं है। और ये क्या था, इसका भूत में अभाव था, यानी भूत में अभाव का अभाव था, और बाद में फिर इसका अभाव वो भाव हो गया। ये वाले दोनों त्रैकालिक नहीं है, ये एक तरीका कार्य के विद्यमान रहने की अवस्था में इनका क्या होता है, अभाव नहीं होता, भाव होता है। घड़े का अभाव जब घड़ा है तब घड़े का अभाव नहीं है, घड़ा नहीं था तब घड़े का अभाव था, घड़ा नहीं रहेगा तब घड़े का अभाव होगा। ये दोनों तो ऐसे थे। ठीक है, ये कैसा था, उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति से पहले माने घड़ा नहीं था तब घड़े का अभाव था, घड़ा हो गया तो घड़े का अभाव नहीं है। इसका मतलब ये त्रैकालिक नहीं है कि भूत में भी अभाव था, वर्तमान में भी अभाव है, भविष्य में भी अभाव नहीं। भूत में अभाव था, वर्तमान में वो अभाव नहीं रहा। ऐसे ही यहां पर, यहां क्या है, घड़ा बना है तो भूत में तो अभाव था, घड़ा बन गया नहीं, घड़ा बना तब उसका अभाव, मतलब अभाव का अभाव हो गया, घड़े का भाव हो गया। अब जब नष्ट हो गया तो फिर घड़े का अभाव, ना ये भविष्यत में इस घड़े का अभाव होगा, त्रैकालिक नहीं है। यहां पर कह रहे हैं कि जो जो हमें ऐसा ज्ञात होता है कि भूतो न भविष्यति न वर्तमान जो जहां वो वर्तमान भूत में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसे अभाव को कहते हैं अत्यंताभाव। बस इसका ये समझ लेना आपको। ठीक है, जैसे यथा भूतले घटो नास्ति, ये कोई भूमि है यहां पर। ठीक है, किसी व्यक्ति को ज्ञात है कि यहां घड़ा नहीं था कभी, और ना अभी है और ना आगे होगा। मानिएगा समुद्र है, समुद्र है, समुद्र में ना, समुद्र के अंदर ना तो घड़ा था, ना है, ना होगा, इसलिए हम कह सकते हैं समुद्र में जो घट का अत्यंत अभाव है। ठीक है,
यहाँ पर अनेक आचार्य जो नैयायिक आचार्य हैं वो इस उदाहरण के स्थान पर दूसरा उदाहरण देते हैं, और ये उदाहरण थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता। वो जैसे वायु रूपम नास्ति, देखिएगा, वायु रूपम नास्ति, वायु में रूप नहीं है, अर्थात न तो वायु में रूप, कभी त्रैकालिक अभाव रहता है इसमें। क्या है? वायु में रूप का त्रैकालिक अभाव है, नित्य अभाव है। वायु में न तो रूप था, न है, न होगा। इसलिए वायु में रूप का अभाव, ये क्या है? अत्यंत अभाव। वायु में रूप का अत्यंत अभाव है। ये आपको अच्छा सरल समझ में आ गया होगा। अनेक आचार्य इसी का उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा भूतले घटो नास्ति जो मैंने आपको समझाया था कि ऐसा भूतल एरिया जहां पर कभी घड़ा नहीं था, ना है, ना होगा, ये हमें ज्ञात है, तो हम कह सकते हैं भूतले घटो नास्ति। ठीक है, तो वो एरिया मैंने आपको समुद्र के ले गया, समुद्र में घड़ा तो कौन कहां होगा? ठीक है, तो उसको पर यहां पर ये वाला अच्छा उदाहरण है, इसे समझ आ गया। तो इसमें वायु में रूप का अत्यंत अभाव होता है, त्रैकालिक संसर्ग प्रतियोगिता का इसमें है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब है आगे अन्योन्य भाव। ये तो सरल में आग समझ में आ जाएगा। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को न्योन्या भाव यथा घटा पटो नास्ति। यहां कहते हैं तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगी वाला है, तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाला जो अभाव होता है वो अन्योन्य भाव होता है। इसको ये कह सकते हैं कि तादात्म्य का अर्थ होता है जैसे मेरा मेरे में संबंध, घट का घट माने घट का घट में संबंध क्या है? तादात्म्य संबंध है। और घट का किसी पट के साथ में स्थान के साथ जो संबंध होता है वो होता है और कोई संबंध। तो तादात्म्य संबंध यहां का तादात्म्य संबंध का ना अपने से अपने आप का संबंध, अपने से अपने आप के संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाला जो अभाव होता है वो होता है अन्योन्य भाव। जैसे यथा घटः पटो नास्ति, घटः पटो नास्ति, क्योंकि घटः माने घटत्वेन घटः अस्ति, घटत्वेन पटः घटः नास्ति। घटत्व के कारण से जो पट है वो घट नहीं है। ध्यान देंगे क्या? क्योंकि घट का घटत्व जो तादात्म्य संबंध है वो घट के साथ में ही है, पट के साथ में नहीं है। पट के साथ में पटत्व का तादात्म्य संबंध है। तो इसलिए घटत्व से घट का बोध होता है, पटत्व से पट का बोध होता है। इसलिए क्या है, कोई कहे कि ये पट है, कोई ये मानिएगा ये कपड़ा है, पट मान लीजिएगा इसको। कोई कहे ये घट है तो हम कहेंगे घट नहीं है, इसमें तो घट का अभाव है, क्योंकि घटत्वेन न अयम घटः, क्योंकि घटत्व से ये घट नहीं है, क्यों? घटत्व है ही नहीं इसमें। घटत्वेन घटः घटः है, घटत्वेन पटः घटः नास्ति। घटत्व से घटत्व पट में नहीं है, पट के साथ में घटत्व का तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि पट के साथ में तादात्म्य संबंध किसका? पटत्व का। और घट के साथ में तादात्म्य संबंध किसका? घटत्व का। तो तादात्म्य संबंध का अभाव, तादात्म्य संबंध से जो अभाव हम दर्शाते हैं, ठीक है, तो घटत माने यथा घटा पटा नास्ति में घड़ा, ऐसा कहते हैं घट पट नहीं है या पट घट नहीं है,
अर्थात क्योंकि घटत्व के अंदर पटत्व नहीं है, पटत्व के अंदर घटत्व नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो अन्योन्य भाव माने एक दूसरे का दूसरे में अभाव, ठीक है। तो उसका ये लक्षण दिया, तादात्म्य से हम उसको तादात्म्य संबंध से युक्त अभाव वाला जो होता है वो क्या होता है, प्रतियोगिता वाला होता है, वो उसको बोलते हैं अन्योन्य भाव। तो ये तो सरल है, आप देख रहे होंगे कि घट में पट का अभाव है, पट में घट का अभाव है, दोनों में एक दूसरे का अभाव है। तो ये क्या हो गया, अन्य का अन्य में अभाव। इस प्रकार का जो अभाव होता है, जैसे मेरे में आपका अभाव है, आप में मेरा अभाव है, तो ये कौन सा अभाव हो गया, ये अन्योन्य भाव हो गया। तो ये चार प्रकार के अभाव समझ लिए हैं, ठीक है। सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेष्वंतर्भावात् सप्तय पदार्था इति सिद्धम। कहते हैं सभी पदार्थों का यथा यथम उक्तेषु माने जो जैसा जिन जिन का कहा है उसमें ही अंतर्भावात् माने आ जाने के कारण से सभी पदार्थ, जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं वो सारे 7 पदार्थों के अंतर ही आ जाने के कारण से सप्तय पदार्था 7 ही पदार्थ माने गए हैं न्याय दर्शन के अंदर। माने जड़ चेतन सब कुछ जो कुछ है वो सारा 7 के अंदर समाहित हो जाता है, इसलिए 7 ही पदार्थ माने गए हैं, ज्यादा नहीं माने। इति तर्क संग्रहे भाव पदार्थ निरूपणम काणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये, ठीक है। अन्न भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह श्रीमदन्नम भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह समाप्त। तो ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते आपको कि आप इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा 100%। हाँ, ये मैंने आपको क्लास पढ़ाई, इससे आपको 80 या 90% आ जाएगा, परंतु इसको 2-3 बार आप फिर स्वयं पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा, एक बार में ये नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने अपना काम कर दिया है। अब इसके आगे ये तर्क संग्रह हो गया, अर्थ संग्रह है, तर्क भाषा है, उनको उठाएंगे, उसका फिर कोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब तर्क संग्रह आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और मित्रों, अब इसका आज समापन हो रहा है, इसलिए आपसे हम ये भी निवेदन करेंगे कि ये जो हम निःशुल्क अभियान चला रहे हैं ये आपके सहयोग से चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, तो आप हमें अवश्य आर्थिक सहयोग प्रदान कीजिएगा मासिक सदस्य बनकर, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और अकाउंट नंबर ये दिया गया है, इस अकाउंट से हम अभी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर सूचित कर दीजिएगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये वाला अलग है 9582104261, इस पर भी आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके सहयोग भेज दें, और व्हाट्सएप पर हमें सूचित अवश्य कर दीजिएगा। ये QR कोड है, आपको जितना भी सहयोग भेजना है आप भेज दीजिएगा, बाध्यता नहीं है, कोई फीस नहीं है, आप पर नहीं है तो मत भेजिएगा, ठीक है। परंतु ये कार्य आपके सहयोग से ही संचालित होता है, इतना तो हम निवेदन करें, ठीक है। चलिएगा, यदि आपको पुस्तक चाहिए तो ये इस पुस्तक के आधार, इस सहयोग से मैंने पढ़ाया है। ये तर्क संग्रह पुस्तक है, गोविंदाचार्य जी हैं इसके हिंदी व्याख्याकार, ठीक है, गोविंद प्रसाद शर्मा जी, और ये वाराणसी से प्रकाशित होती है। तो आप यदि लेना चाहें तो इस पुस्तक को भी देववाणी संस्कृतम से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, अथवा आपको अपने आसपास कई दुकानों पर मिल जाए, वहाँ से भी ले सकते हैं। ये हमारी पुस्तक नहीं है, ये अन्य प्रकाशक की है, तो हमने इसको पढ़ाया है, इसलिए हम पाठकों को उपलब्ध करा देते हैं। अन्यथा आप कहीं अन्यत्र प्राप्त हो जाए तो वहाँ से भी ले लीजिएगा, हमारी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, हमने आपको पढ़ा दिया है, आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, तो आगे अब या तो हम अर्थ संग्रह लेकर के आएंगे या तर्क भाषा लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।